अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एमडी कैट 2015 हमने स्टार्ट किया हुआ था। 2015 में एमडी कैट का जो पास पेपर था उसके कुछ एमसीक्यूज हमने कर लिए थे, तो अब उसी का हमने लेक्चर नंबर 2 बनाया, जिसमें नेक्स्ट जो है ना 20-25 एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये जो एमसीक्यू नंबर 64 है, ये बहुत ही लेवल का आपके पास एमसीक्यू है। इसमें से बहुत एमसीक्यूज बनते हैं। एमसीक्यू है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किसे कहते हैं। जो हम पहले एक दफ़ा एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस विच रिएक्शन इज पॉसिबल। ऑक्सीडाइजिंग पावर की बुनियाद पे कौन सा रिएक्शन है जो यहाँ पे पॉसिबल है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर है क्या चीज़। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है किसी को ऑक्सीडाइज करना, यानी उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, आप लोगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन का निकालना। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, वो आपको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे एक बहुत ही शॉर्ट टिप बनती है, शॉर्ट ट्रिक बनती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या है, ज़्यादा। अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये एमसीक्यू याद रखें, अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो फिर उसकी कौन सी पावर ज़्यादा है बेटा, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। क्लियर है। तो रिड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसी तरह रिड्यूसिंग जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो ये आप पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं कि रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है जी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। चलिए हम अपने एमसीक्यू के ऊपर आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि कौन है जिसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। तो आपने सिंपल, कौन है जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी, तो आपने सिंपल ये देखना है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। आपको पता है जी, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये चीज़ याद रखें। ग्रुप में जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं बेटा, तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होती जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी किसी में से इलेक्ट्रॉन को निकालने की पावर, वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है जी। रिड्यूसिंग पावर यानी किसी को इलेक्ट्रॉन देने की जो पावर है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब हमने ये देखना है कि आपके पास एक ही ग्रुप में दो एलिमेंट मौजूद हैं, जैसा कि फ्लोरीन है, जैसा कि क्लोरीन है। अगर आपसे ये पूछा जाए इनमें से कौन है जो अच्छा रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो याद रखिएगा फ्लोरीन चूंकि ग्रुप में ऊपर मौजूद है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब चूंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है। अब क्लोरीन इससे नीचे है तो ये उसकी निस्बत कम आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा उससे ज़्यादा आसानी से, तो इसलिए ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो याद रखिएगा, टॉप से बॉटम की तरफ आते हुए ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। तो अब हमारे एमसीक्यू में जो चार ऑप्शन हैं उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो देखें, आप खुद देखें। I2 और Cl में से वो कहते हैं I2 Cl से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि I2 नीचे है, I2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, Cl इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। इस तरह बी ऑप्शन है जी, Br2 और I2I मौजूद है। तो इनमें से यहाँ पे ये है कि 2I नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है और Br2 ले रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन ऊपर मौजूद है, आयोडीन नीचे है, तो जो ऊपर होता है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेना चाहेगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। जो 2I है वो नीचे मौजूद है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहेगा। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है बेटा वो क्या है, 64 का बीटा ऑप्शन है। ये बहुत लेवल का एमसीक्यू है। नेक्स्ट आपके पास है जी MCQ number 65. Which one of the following gases is used as mixture for breathing by sea divers? सी डाइवर्स जो हैं, गोताखोर जो हैं, वो किस मिक्सचर को यूज़ करते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड MCQ इसका ऑप्शन आता है जी, चार्ली, यानी सी के हीलियम और ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है। आपको पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, इट इज़ डेंजरस टू हेल्थ, क्योंकि ये ब्लड के अंदर क्या कर जाता है, ट्रांसलोकेट कर जाता है, मूव कर जाता है, जिसकी वजह से ये वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस काज करता है। तो इसलिए हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को यूज़ इकट्ठा नहीं कर सकते। तो इसका जो ऑप्शन क्या आता है, सी ऑप्शन आता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी 66 MCQ। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है क्योंकि इसमें से 2-3 MCQs बनते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइटेनियम हेक्सा एक्वा जो है ये ट्रांसमिट करता है, कौन सी लाइट ट्रांसमिट करता है।
तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है जी डेल्टा, यानी ये रेड और ब्लू लाइट को क्या करता है बेटा, ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पे दो और भी एमसीक्यूज बनते हैं कि टाइटेनियम हेक्सा एक्वा जो है किस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर ये ऑप्शन आता है तो इसका जवाब क्या आता है, सिर्फ येलो। ये येलो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब एक एमसीक्यू क्या हुआ, एब्जॉर्ब किसको करता है, येलो को, ट्रांसमिट किसको करता है, रेड और ब्लू को। अब एक तीसरा ऑप्शन भी है कि ये जो टाइटेनियम हेक्सा एक्वा है ये कलर कौन सा शो करता है, तो ये वायलेट कलर शो करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इस एक एमसीक्यू में से 3 एमसीक्यू बन सकते हैं कि कलर एब्जॉर्ब कौन सा करता है, येलो, ट्रांसमिट कौन सा करता है, रेड और ब्लू, और कलर कौन सा शो करता है, वो है जिसके पास वायलेट कलर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है जी एमसीक्यू नंबर 67, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ गोल्ड AU79 इज। तो ये एक बेसिक एमसीक्यू है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो इसका जवाब आता है जी अल्फा। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप देखेंगे तो अल्फा आंसर आता है इसका। नेक्स्ट आपके पास है जी 68, अबाउट 80% ऑफ अमोनिया इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। तो इसका जवाब आता है बी। तो ये भी याद रखने वाला एमसीक्यू है। नेक्स्ट है जी एमसीक्यू नंबर 69, यूरिया इज द मोस्ट वाइडली यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन पाकिस्तान। यूरिया जो आमतौर पे इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइजर है पाकिस्तान के अंदर, इस कंपोजिशन है, इसका फार्मूला आपको पता है जी क्या होता है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ये आपके पास इसका फार्मूला है जी। तो आप खुद देखें, अगर हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो N 2 हो गए, H 4 हो गए और C डबल बॉन्ड O हो गया। तो इसका क्या ऑप्शन आना चाहिए, N2H4CO। तो इसका जवाब आता है डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी एमसीक्यू नंबर 70, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज गिवन एज 2NO प्लस O2 गिव्स अस 2NO2। ये आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे डेल्टा एच क्या है, -114 किलो जॉल पर मोल। आपको पता है ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब चूंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पे इसमें जो सवाल पूछा हुआ है अकॉर्डिंग टू ली शटले प्रिंसिपल, इसके मुताबिक रिएक्शन मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ या टेम्परेचर, या रिएक्शन मस्ट बी टेम्परेचर डिपेंडेंट, मस्ट नॉट बी टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पे टेम्परेचर का तो असर होगा। बी ऑप्शन है जी रिएक्शन मस्ट बी कैरीड आउट एट रूम टेम्परेचर। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि इसको जो है ना टेम्परेचर की क्या ज़रूरत है, रूम टेम्परेचर या कोई और है तो वो स्पेसिफिक नहीं है। सी ऑप्शन है जी रिएक्शन मस्ट बी कैरीड आउट लो टेम्परेचर। हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उसका टेम्परेचर क्या रखें, कम से कम। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर उसका टेम्परेचर आपने क्या रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका क्या आंसर आता है जी, क्वेश्चन नंबर 70 का सी आंसर आता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट NH3NO3। तो इसका पहली बात तो फार्मूला ही गलत है, इसका जवाब आता है जी NH4NO3। बहरहाल इसमें जो परसेंटेज पूछी हुई है तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन बेस है, इसको भी याद रखना है। तो इसका जवाब भी क्या आता है, बीटा 35%। ये एक्चुअली 34.5% होता है, तो इसको 35 भी लिख सकते हैं, 34.5 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी 72 MCQ है जी, द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2,3,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन इज। सबसे पहले आप देखें पेंटेन किधर है, इन सबको हम देखते हैं। तो पेंटेन 1 2 3 4 5, 5 वाला पेंटेन है। फिर 2 3 4, एक 2 पे, एक 3 पे, एक 4 पे। यहाँ पे जितने भी आप देखें तो इसमें किसी पे भी ऐसे नहीं है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है जी, अल्फा है। इसमें क्या है, ये 2, ये क्या है 3, ये क्या है जी 4। तो इसका आंसर क्या आता है, अल्फा। नेक्स्ट है जी आपके पास 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज a powerful electrophile used to attack on the electrons of benzene ring। तो बहुत सिंपल है, वो कहता है कि इनमें से कौन है जो पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल इज द स्पीशीज विच अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, विच लव्स इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इसमें ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन है, Cl पॉजिटिव, उसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका जवाब क्या आता है जी, सी या चार्ज ऑप्शन आता है। नेक्स्ट आपके पास है जी 74, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स विद हाइड्रोजन आयोडाइड इज। इसका ऑप्शन क्या आता है, डेल्टा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अक्सर रिपीट होता है कि अल्कीन्स जो आपके पास हाइड्रोजन एसिड्स हैं या हाइड्रोजन एसिड्स जो हैं उनके साथ कैसे जो है ना वो उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। तो HI सबसे ज़्यादा होता है, फिर HBr होता है, फिर HCl, फिर HF। तो इसका जवाब आता है जी डेल्टा।
तो नेक्स्ट हमारे पास है जी 75, द गिवन 3 हाइड्रोकार्बन, ये देखिए बेंजीन है, ये नेफ्थलीन है, ये क्या एंथ्रासीन है, ये क्या है, तो इस ये भी एक इन्फॉर्मेशन बेस आसान एमसीक्यू, इसका जवाब आता है बीटा। ये सारे के सारे क्या हैं, एरोमेटिक है, इनके अंदर क्या मौजूद है, बेंजीन रिंग मौजूद है। नेक्स्ट है जी 76, द आयुपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, ये कंपाउंड आपके पास दिया हुआ है, इसका आयुपैक नेम क्या, खुद देखें कितने कार्बन है, 1 2 3, चेन के अंदर 3 कार्बन है तो क्या हुआ, प्रोपेन। अब Cl पहली कार्बन पे जुड़ा हुआ तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, इसका नाम क्या बनना चाहिए, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, कहीं पे दिया हुआ है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका जवाब आता है अल्फा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट आपके पास है 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, कौन जरासीम कुश के तौर पे यूज़ किया जाता था, ये एंटीसेप्टिक जो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को किल करने के लिए यूज़ करते हैं, तो पहले फिनोल यूज़ किया जाता था, तो ये भी एक एमसीक्यू है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एबल टू डीनेचर द एथेनॉल, एसीटोन भी किया जाता है, पिरिडीन भी किया जाता है, मैथनॉल भी किया जाता है, तो सिर्फ एक लैक्टिक एसिड है जो नहीं कर सकते, इसका जवाब क्या आता है जी, बी। नेक्स्ट है जी आपके पास 79, इन द बिलो रिएक्शन द कन्फिग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज, आपको पता जी ये इस साइड से अटैक कर रहा है, लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर रहा है, तो ये आपके पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनी। अब नेक्स्ट आपके पास क्या हुआ जी, ब्रोमीन इधर से लीव कर गया, ये OH यहाँ से आया, तो देखें ब्रोमीन और OH एक दूसरे के टोटल एंटी हैं, तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन 100% क्या होगी, अपोजिट होगी, तो इसका जवाब आता है जी 100% अपोजिट कन्फिग्रेशन फ्रॉम कन्फिग्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका आंसर आता है जी डेल्टा। नेक्स्ट है जी आपके पास MCQ नंबर 80, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मैथानोल एंड एथानोल, एथानोल और मैथानोल में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लुकेस टेस्ट से कर सकते हैं, नहीं, सिल्वर मिरर टेस्ट से कर सकते हैं, नहीं, ऑक्सीडेशन से कर सकते हैं, नहीं, तो आपके पास कौन आता है जी, आइडोफार्म टेस्ट, तो इसका जवाब आता है डेल्टा, ये तो इंपॉर्टेंट MCQ अक्सर रिपीट होता है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, आइडोफार्म टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो सिर्फ, अगर अल्कोहल की बात की जाए तो एक अल्कोहल देता है, और वो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ एक अल्कोहल देता है, वो है जी एथानोल, बाकी कोई अल्कोहल नहीं देता। तो याद रखें, अब प्राइमरी अल्कोहल में से किसी का भी डिफरेंस एथानोल के साथ हो तो एथानोल देगा, बाकी कोई भी प्राइमरी अल्कोहल नहीं देगा, तो ये एक ट्रिक है, याद रखना, प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ कौन देता है, एथानोल देता है, बाकी कोई अल्कोहल नहीं देता, तो ये अक्सर MCQ रिपीट होता है, तो MCQ नंबर जो 80 का जवाब क्या आता है, डेल्टा। नेक्स्ट 81 है जी, टू प्रोड्यूस अब्सोल्यूट अल्कोहल, 100% प्योर अल्कोहल है फ्रॉम रेक्टिफाइड सेपरेट जो कि 96% 95.6% है, द रिमेनिंग 4.4% वाटर मस्ट बी रिमूव्ड बाय अ ड्राइंग एजेंट सच एज कैल्शियम ऑक्साइड, अल्फा आंसर है, तो ये भी MCQ बुक में से दिया हुआ है, बुक की लाइन है, तो ये इंफॉर्मेशन बेस MCQ है। नेक्स्ट हमारे पास है जी 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट, तो टॉलरेंस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं जी। नेक्स्ट है जी 83, व्हेन एस्टल्डिहाइड रिएक्ट्स विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन यानी 2,4-D and pH, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड, याद रखिए किसको रिएक्ट करवाया, एस्टल्डिहाइड को, तो देखें ये एसिटल्डिहाइड है, अगर एसिटल्डिहाइड है लेकिन इसमें कितने हैं, NO2 एक है, तो ये जवाब नहीं हो सकता, NO2 कितने होने चाहिए, 2, 2,4, तो ये देखें दो इधर यहाँ पे हैं, लेकिन ये क्या है 2,4 पे नहीं है, ये दोनों इकट्ठे हैं, तो ये 2,3 है, ये भी गलत हुआ। अब सी ऑप्शन देखें, यहाँ पे ये 2,4 हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्या है बेटा, एसीटोन है, तो ये जवाब भी क्या हुआ, गलत हुआ। अब डेल्टा ऑप्शन देखें, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है, और ये क्या है, 2,4 है, तो ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन आता है बेटा वो क्या है जी, डेल्टा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी डेल्टा। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी 84, बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर प्लेनर टू द नेबरहुड्स ऑफ कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O ग्रुप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज डिस्टॉर्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे एक बॉन्ड है जो पाई बॉन्ड है, वो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या होगा, डिस्टॉर्ट होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है कार्बन की निस्बत, तो वो उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखेगा, तो 82 का आंसर आता है जी अल्फा।